हम लोग अभी सोंधमाटी किताब पढ़ रहे हैं, जो कहानी हम लोग को पढ़ना है 10 कहानी। उसमें हम लोग 4 कहानी पढ़ लिए ना। कौन कौन सा कहानी पढ़ चुके हैं? उबार पढ़ लिए हैं, जिंदगी डवानी, धुआं धंधा और मायके लोर। आज जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का शीर्षक क्या है? अजवायर भौजिक बेड़ायर चेंगा। इसका मतलब क्या होगा? अजवायर का मतलब होता है फुर्सत में बैठना, ठीक है, जकरा कोई काम ना रहे। ऐसा लोग जकरा कोई काम ना रहे ओकरे कहल जाए अजवायर खोठा में, ठीक है। और भौजिक माने भौजी भाभी जिसको बोलते हैं। बेड़ाय माने होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है। चेंगा माने कहे का मतलब है फुर्सत में रहे वाली भौजी के बिगड़ल बुतरू, बिगड़ल चेंगा सब, गिदर सब। शीर्षक समझ गए ना? अजवायर भौजी बेड़ाय चेंगा माने की होले से? माने एकदम फुर्सत में बैठे वाली भौजी के जो बुतरू सब है सब बिगड़ल हथी, कहे का मतलब यह न भले। तो ई कहानी में जे एकर सारांश है से सारांश एकर में की है कि जे कहानी लिखले हथी जे लेखक, वो अपने आप के भौजी के देवर के रूप में पेश कर ले थी। जे लेखक लिखले थी कहानी के, वो माने ई कहानी में अजवायर भौजी बेड़ाय चेंगा कहानी में अपने आप के भौजी के देवर के रूप में वो प्रस्तुत कर ले थी, ठीक है। एक भौजी रहो थी एकदम ठेपा मार रहो थी, कहानी के सारांश को जे भौजी रहो थी वो ठेपा मार मतलब क्यों हुए? पढ़ल लिखल ना रहे, निरक्षर रहे, अनपढ़, ठीक हो। और भौजी के दादा हक थी, जे भैया हक थी माने लेखक के दादा, वो मैट्रिक पास थी। और जे कचहरी हो वो है कोर्ट में हर जिला में, वो कचहरी के ऑफिसे में पेशकार हक थी। बेचारा अपन काम करल जा है, काम करके आवो है। और भौजी जे हका से अतने मने अथी अनपढ़ ठेपा मार कि 10 गो गिदर के ही जन्मा दिल थी, माने 10 गो बुतरू के टोटल ही जन्म दिले थी। ओकरा में 8 गो बेटा है, ठीक हो, और 2 गो बेटी है। भौजी का 8 गो बेटा 2 गो बेटी, कितना भला 10 गो। और भैया और भौजी 12 गो, माने टोटल ये सब थी 1 दर्जन, ठीक है ना। ये सब थी 1 दर्जन, क्लियर। अब एकरा में हमनी की देखबे कि भौजी जे थी से इनकरा कोई काम ना रहे, ये आराम से बैठल रहो थी। और चेंगवन जे थी बेटा, एक टुकना के नाम वो है, वो दिन भर कभी ई बागी कभी वो बागी, आम झाड़ले बुले है, लबदा मारले बुले है, माछ मारले बुले है, ठीक है। माने जे से काम जे माने अजवायर चंगा सब करो थी, बदमाश चंगा सब करो है। और माछ लाइन के तो आम लाइन के भौजी के दो है, भौजी आम के घुमोरी बनवो थी और खा थी, माछ के झोर खा थी। उनखरा माने कोई मतलब ना है बेटा पढ़े चाहे ना पढ़े। बादे की वो जो लेखक रो थी वो आवो थी अपन कॉलेज के पढ़ाई पूरा करके गाँव जाती। जब वो गाँव जाती देखो थी बेटा के वो लुक लहरी में गर्मी के दिन रो है, एकदम किरण रो ततायल धूप पूरा एकदम। और वो धूप में बुतरू जे से मार लबदा मारे करे बागी में से देख करके तनी सन इनका खराब बुझेले, किनका? लेखक के। और वो सोचल थी कि अभी के समय में बुतरू उतरू पढ़वे लिखवे के चाहिए। और आए करके वो भौजी समझल थी कि अपने तो तोरा कोई काम धाम हो ना, तो बैठ उठ के अपन रोहे और बुतरू सबके तो बिगाड़ दिले है। गाँव में बरगाजूर एगो स्कूल रहे, वो स्कूल में लेखक जे थी से बुतरू के नाम लिखवावे प्रयास करो थी। दादो के समझवो थी, ठीक है, भौजियों के समझवो थी। बाद में समझेला के बाद ये भौजिक भी तनी सन समझ में आवो है कि ना पढ़ले लिखले वह गिदर बेस है। और लेखक जब समझवे लागो थी तब लास्ट में की हुए भौजी आँख से लोर बहराए लागू है। मैंने यह कहानी अतने सारांश हो कि जे अनपढ़ भौजी थी जे फुर्सत में रहो थी वो अपन बुतरू सबके बिगाड़ दल थी। बाद में लेखक प्रयास करल थी कि सब पढ़े लिखे, ठीक हो। अब एक एक करके हमने की करबे, ये कहानी में के मुख्य पात्र है, ठीक है, ओकरा देखबे और कहानी के विस्तार पूर्वक से हमने भी पढ़बे, ठीक है। तो चलो देखो ये लिखो पात्र। वैसे मुख्य पात्र में क्या अते? भौजी अते ना। मुख्य पात्र में क्या थी? भौजी, भौजी, ठीक है। ये भौजी जे थी से किया थी अनपढ़ थी, किया थी अनपढ़ थी, जरा ठेपा मार भी हमनी को होइए खोठा में,
की कोई ये ठेपा मार। ठीक हो। एगो अन्य पात्र में आर देखबे, उसमें आर लिख ले, मुख्य पात्र मैंने भौजी के ऊपर ही कहानी लिखल गेल है। अन्य पात्र में हमनी देखबे, अन्य पात्र, अन्य पात्र में के हथी, एगो दादा हथी। ठीक है, दादा की हथी मैट्रिक पास हथी, लिख लियो मैट्रिक पास हथी। ठीक है, की काम करो थी, कचहरी में पेशकार हथी, पेशकार हथी, कचहरी में पेशकार हथी। ओकर बाद लिख लियो भौजिक चेंगा क्या गथी, यहाँ लिख ले भौजिक चेंगा क्या गथी 10 गो। ठीक हो, दिखा लो ने, दिखा लो। हाँ, 10 गो हो भौजिक चेंगा, ओकरा में क्या गो हथी टोटल, एकरा में लिख ले 8 गो बेटा हथी और 2 गो बेटी, लिख लियो भौजी का 8 बेटा 2 बेटी। ठीक हो, बेटा के नाम की रो, एक के नाम के जिक्र करल गेले टुकना, एक बेटा के नाम के जिक्र करल गेले, की नाम है टुकना। और 2 गो बेटी रो थी, एगो सुमा एगो कुमा, सुमा ये बड़ बेटी रो है और एगो कुमा। ठीक है, कुमा की कुना के कुना को शायद कुना, कुना कुमा ना कुना लिख लियो कुना। ठीक, यह को मुख्य पात्र। मुख्य पात्र में के है तो वो जी यार फिर हम जिक्र कर दियो, मुख्य पात्र में ये भौजी के यहाँ पे लियल गेल है। ठीक हो, भौजी की लाग थी, अनपढ़ लाग थी और एकदम ठेपा मार थी, मने को अक्षर भी पढ़ल लिखल ना हथी। अन्य पात्र में के है दादा, दादा की हथी मैट्रिक पास कर लेती, तनी मनी पढ़ल लिखल हथी, मैट्रिक पास हथी। और कचहरी के ऑफिस की लाग थी, पेशकार लाग थी। और भौजिक चंगा सब के भी जिक्र करल गेले पात्र में, हो सब अता क्या गो चंगा टोटल रखे 10 गो, बेटा क्या गए 8 गो, बेटी क्या गए 2 गो। एक बेटा के नाम के जिक्र है ककर टुकना के, और 2 बेटी के नाम के जिक्र करल गए, दुइयों के नाम सुमा और कुन्ना। ठीक हो, अकर बाद जे लेखक थी हो, अगर कहीं लिखे हो तो लिख लियो कि लेखक जे लाग थी वो भौजिक देवर हक थी, नहीं भौजिक देवर। लेखक जे लाग थी वो के लाग थी भौजिक देवर। ठीक हो, अब पढ़वे कहानी पढ़िए। चलो देखो कि है कि टह टह रौद तकरो पर जेठ के लुक लहरी, कौन माई के लाल जे घर से बाहर निकल तक। मने एकदम ऐसा रौद है, ऐसा धूप है, एकदम रदरद जकरा को थी, मने एकदम बर्दाश्त से बाहर वाला रौद है, बुझले कि ना। तकरो पर जेठ के लू लहरी, यार जेठ के महीना रहे, जेठ महीना में देखो लू किरण चलो है, लू लहर भी बड़ी जोर चले करो ले, ककरा हिम्मत है के माई के लाल ऐसा है जे रौद में बाहर निकले पारता। ये लेखक कह रहा थी कि ऐसा मैंने दिन लागे, एकदम रदरदी वाला रौद है, धूप है, और तकरो पर जेठ के लुकलहरी, ककर हिम्मत है के माई के लाल है जे रौद में बाहर निकले पारता। लेखक बोल रहा थी, लेकिन है एगो माई के लाल, की कह रहा थी है एगो माई के लाल, भौजिक बेटा टुकना के है कुलाल, उ लाल है कि अजवायर भौजी जे है का इनखर बेटा टुकना। ठीक है, जे यहो बेरा आम झारे ले आम के बगीचा में लबदा ले ले ठाड़ हो। मने थोड़ा बात करते हैं, क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, क्लास से निकल के बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्या हम बता रहे थे कि है एगो माय के लाल टुकना जे यो रद रद रौद में और जेठहरी के लूक में लुकलहरी में की कर रखे एगो लबदा। लबदा मने की हो तो ना जान है। लबदा मने हो डंडा, जकरा को ये डंटा ना देखे। गांव घर में की करो थी आदमी जब आम फैर जाए गाछ में तो सिनवार के रोए गाछ
जाके सिनवार काटल थू तोर गो लबदा बनल थू और मार झाड़े करो थू आम तोड़े ला, बुझल कि ना, समझ ले। तो वह लबदा ले करके टुकना जे है से वो मने लहलही रोद में और एकदम लुकलहर में बगीचा में आम झाड़े खातिर ठाड़ हले। ठाड़ मने की ले खड़ा हले ले। आगे है धैन है माय के ऐसन लाल, भौजी कीले कहथिन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो, कि कह रही थी कि लेखक कि धैन है वो माय के लाल टुकना जे ई रौद में भी आम झाड़े लू तैयार है। भौजी कीले कहथिन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो, भला उनका ये मालूम थोड़े हैं कि लुकलहरी की है वह है। कि भौजी कहीं मना करती अपन बेटा के, वो जानता तबे नहीं लुकलहरी की हो वैसे, उनका मने कोई मतलब ना है बेटा हमारे की करे है कहाँ जाए करे है, उनका बैठ के अपन खाए पिए के मने जो मौज है से छोड़ के वो बेटा चिंता करे पारे भला, वो बुझता तबे न करता चिंता। आगे है उनका तो बस आम चाहिए, आम के घमौरी सुन के केकर मुँहे पानी ना आ जाए तक। कि भौजी जो है उनका तो एक एगो आम चाहिए और आम के घुमौरी बना के उनका खाए चाहिए। और आम के घुमौरी भला ऐसा चीज जग मने बिना जैसे नाम मिलल है आम घुमौरी मुंह में पानी आ जाए, बुझले, तो भला ये कोई जगह रोके पा रहे अपने आप के खाए से। तो भौजियो बेचारी खाए वाली उनकर एकदम जी एकदम लपलप करे वाला खाए खतीले, बुझले कि ना, से खतीले अपन बेटा के भेज दल थी आम झाड़े। मने उनकरो समर्थन हल कि हमारे बेटा आम झाड़ झाड़ के हमरा लाइन के दे। झाड़ना का मतलब क्या होता है, तोड़ना। आगे है फिर भौजी के तो घर भर में एक छतर राज है, ना तो वो दादा के गिने हथी और ना माए बाबूजी के माता तिहा से चले हथी। कि भौजी जे हथी वो काहे मना करथी, वो तो घर के मालकिन लागथी। मालकिन कहे मतलब ये घर में अगर ककरो एक छत्र राज है, मैंने कोई अगर ये घर के राजा है का तो वो के है का, भौजिए हथी। ने वो भौजी भैया के दादा के डर से डरा थी और ना ही माँ और बाबूजी के बात सुनो थी कि जे सास ससुर कहते वो इसलिए हम करबे। ऐसा कोई उनकर पर मने असर होकर ना है। गोटे 10 गो बाल बच्चा और दुइयो बगैत आपने सीधे दर्जन के हिसाब है ओकर ठीक। ये बतलियो हाँ कि भौजी दल थी एकदम लसलसा के क्या गो बुतरू जन्मा 10 गो, बुझले कि ना, ओकरा में 8 गो बेटा और 2 गो बेटी, बुझले, और अपने दुइयो मियाँ और बीबी मिलाए गुलाए मने अपने उ सब एक दर्जन, मने 12 गो उ सब अपने हथ, ठीक है। और मालकिन तो है हथ, मगर अजवार बैसल खाए से मोटा गेल थी ऐसा जैसे डंडी मार सेठ के सेठाई। यहाँ लेखक की को थी कि इनकर तो राज है, ऊपर से 10 गो बाल बच्चा, 2 गो अपने 12 गो हथी और तकर बाद घर के तो मालकिन लाग थी, ठीक है। और मने अजवार बैसल हथी, कोनो काम धाम तो करो हथी ना, एकदम फुर्सत में रोती बैठल और खाए खाए के ऐसा मोटा गेल थी जैसे कोई ना देखे साहूकार चाहिए थी जे सेठ है जे डंडी मारू है। अब डंडी मारू तो पैसा कहाँ जीते, ओकर मलकिनिए ना खेते हो, और मलकिनिए खेते तो मोटेबे न करते। तो वह यहाँ भले कि वो जे हथी हमारे भौजी से ऐसा हो गल थी जैसे डंडी मार के सेठाइन हो जाए, मैंने खा खा के ही मोटा गेल हथी। धैन है ऐसा भौजाए कि ऐसा भौजाए कि हम प्रणाम करो, ये धैन हथी ऐसा भौजाए जहाँ जब तक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए दली। मैंने वह यहाँ पे कह रही थी कि ऐसा हंसिए नहीं आप लोग, कहानी सुनिए कि ऐसा हाथी के भौजी एकदम धैन थी, एकदम इनका तो मन करो हम प्रणाम करते रहूं, कही ले कि गोटे एक दर्जन आती की कर रही थी। मैंने एकरा में ही मैंने देखिए इसमें सारांश क्या है ना, हंसना नहीं है, सारांश क्या है कि अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित आदमी रहेगा वो परिवार लंबा करेगा नहीं करेगा, लेकिन इनका तो शिक्षा से मतलब है ना, ठीक है। आगे है घर बुझा जे सुअर के बखोर है, कि घर ऐसे बना दल थी जैसे देखा ना जहाँ सुअरवन रो थी किरण लागो देखे में, और ही बोरी सुअर हो जहाँ जाए करो सुअर तो 5 गो 10 गो 15 गो ओकर पाछे पाछे ओकर गिदर बुतरू जाए करो, फिर जहाँ भौजी जाए करो फिर सुअर नियर बुतरू सब ओकर पीछे पीछे जाए करो। माने उनकर घर ऐसा हो गया है जैसे बुझा है कोनो सुअर के बखैर हो गया है। मैंने जैसे सुअर ना चलो थी एक बकरी भर के पूरा अपन मैंने जाए करो तू। आगे जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुरतक भौजी के नजर चढ़ जतन, जैसे दादा कोनो बांधल मजूरा रहे। यानी दादो की करता, दादा जब अपन ऑफिस से काम खत्म करके आवो थी तो भौजी जे हथी से ऐसा मने नजर चढ़ा देवो थी ककर पर, दादा पर, जैसे दादा कोनो के रहे
बंधुआ मजदूर रहे, मने इनकर बांधल मजदूर रहे, सिर मने ददोक साथी करो अथी के भौजी। आगे है 4 से 5 जखन बजतक तब भौजीक एडिया के लहर कपाल चढ़ जतक, ओकर फरमावल जिनिस नाय लान ले, ऐसनो पाउडर नाय लान ले, तो कते कते दिन तक दादा से सोझे मुँह बात नहीं कर रहत। कि जखन दादा के मने समय हो जाए ऑफिस में घर घुरे के, तखन भौजी के एडिया के लहर जे रोए से कहाँ चढ़ जाए, कपार पर, कि भाई लेट भी हो करो आब ना करो थी, और जे हम कहलिए से आनल थी कि ना आनल थी, और भौजी के जे फरमाइश रोए अगर वो फरमाइश दादा पूरा ना करे पारो थी तो भौजी के मुँह एकदम ऐसा आंधर हो जाए और ऐसा अथी हो जाए कि वो सोझे मुँह दादा से ढेर दिन तक बात ना करो थी। मैंने जगह कहल जाए कि मुँह फुला लेना चाहे रूस जाना, बुझले। अब आगे है बाल बच्चा के कुछ चाही ना चाही, मगर उनका ऐसनो पाउडर काजर इतर चाहिए। मैंने कहे मतलब उनका ये मतलब ना है कि जे हमार चंगा सब थी कि ओकर की जरूरत है, उनका वो सबसे मतलब ना है, उनका एक ही चीज़ मतलब है कि हमरा की चाहिए, बुझले कि ना। एकरा में की चाहिए, मैंने हमरा पाउडर चाहिए, काजर चाहिए, सेंट चाहिए। और जे हम जिनिस के मतलब होता है सामान वस्तु, जिनिस का मतलब क्या होता है सामान वस्तु, यानी जे हमरा लाने कहलिए से वो लान ले कि ना लान ले। मैंने कहे मतलब ये अगर फरमाइश कर दल तू तो दादा के वो पूरा करे पड़ता है, ना कर ले दादा के खैर ना। आगे हो सारी जैकेट बेस सेंट काजर क्रीम ले ले बन ठन के ऐसा हो जाती जैसे कोनो सिनेमा की हीरोइन। कि दादा के लानल सामान के जैसे सेंट लाइन दल थी, सारी जैकेट ये सब जब पहन लो थी के भौजी तो ऐसा हो जाती क्रीम पाउडर लगा के जैसा लागो थी कोई फिल्मी दुनिया के हीरोइन रहे, बुझला कि ना, एकदम सही सवर किरण हो जाती। बाल बच्चा पर जेर को ध्यान ना है, उनका ये ध्यान ना है कि बाल बच्चा हमार नहला धोला कि ना, कपड़ा उपड़ा बेस करी पहनला कि ना, उनका अपने मतलब है कि हम ही खाली खाऊं और हम ही खाली सही सवर के रहूं, हीरोइन बन के रहूं। आगे बड़ बेटी सुमा, जे उनकर बड़ बेटी है के सुमा मूड एकदम खोंधा हो गेल, माने मूड ओकर जे खेंदा हो गेलक है, कते ढीला लीक पसपसाई गेल रहे कि बेटी जे है ओकरा देखबे तो ओकर मूड में एकदम लीक जे है और ढीला जे है एकदम भरभरा गेल थी, एकदम पसपसा गेल थी, अतना उनका माने ओकर बेटी के माथे ढील हो गेल है। और भौजी के एक ही चिंता ना है कि तनी ढील होकर हम चुन दो, ढील बीच दो, वो फिक्र भौजी के ना है। महीना में 2 बेर साबुन और ना तो नहनी माटी से नहा है और अपन कलंक छुट्टी कर ले है करे ही। मैंने वो बेटी जे है से की करत कभी कभी मैंने महीना भर में 2 बार साबुन मिले है नहाए ले, और ना मिले कम से कम मुझे दूधी माटी हमनी गांव घर देने को है वह माथा लगा के अपन में जे तनी ओकर है ओकर से वो निवृत्त हो जा है। मैंने कोशिश करे है बेचारी, छोट बेटी गोड़ फाइट के चरकूट हो गए है, छोट बेटी जब आगे ओकर गोड़ जे है से एकदम ईरन फाट गए है, जरा ना देखे जब पानी तानी पड़ो है और खेत जब सूख जाए रौद में तो किरण दरार फाट जाए, सेरन बेटी गोड़ की हो गए फाट गए। कौन बेटी के? छोट के। और बड़ बेटी के मुँह माने माथे की भे गए पसपसा गए ढीलार लीक से, बुझले। आगे है घर एक सामान जहाँ के तहाँ लुगा फटा जने तने जहाँ तहाँ चाउर चून गिरल मिसाइल है, मैंने घरों मैंने बेस करी साफ सुथरा नाय राखो हत, साड़ी उड़ी फाटल चिटल कपड़ा तपड़ा जहाँ तहाँ टांगल हो, चार चुनल तू चार के जे भी अथी हो मैंने जरा हमनी खाइए ना जे फेंक दो चुन करके वो सब जहाँ तहीं फेंकल हो, मैंने सामान तमान सब ओझराइल हो घर में जहाँ तहाँ, बेस करी फ्रेश घर उनकर ना है। मैंने एकदम घर बुझा है जैसे गुदरी के बाजार हो गए है, गुदरी बाजार में रखे ना किरण जहाँ तहाँ सगरे सब पसरल हो, से उनकर घर बुझा है। किनकर? भौजी के। 8 गो लड़का में एको स्कूल ना भेजे हथी कि एको बुतरू के पढ़े खातिर भौजी जे हत से स्कूल कोनो बच्चा के जाए ना देवो हथी। ठीक है। आगे है हमार गाँव के नजीके बर गाछ के छाऊ तरह स्कूल है, लेखक को थी कि 8 गो बेटा मुँह ककरो स्कूल जाए ना दिलो थी। हमार घर के बगले में हमार गाँव में एक गाछ है बर गाछ, वहाँ गाछ तर की है एक स्कूल है लग, गाँव में ढेर चंगा छुआ वह स्कूल में पढ़ो लिखो हलथी ले, मैंने लिखे लागल थी मगुर भौजी के लड़कवन दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छागर गोरखी जा है। मैंने हमारे जो भौजी चंगा सब थी वो सब के सिवाय गाँव जते चंगा थी सब वो स्कूल में पढ़ो थी, लेकिन हमारे भौजी चंगा सब जो थी वो सब स्कूल ना जाती। की करो थी तो इन्हें उन्हें सगरे भटकल बुलो थी, छागर चरवल बुलो थी, आम झाड़ले बुलो थी, मछली मारले बुलो थी। ठीक है।
भौजियो ना कह पारथिन कि स्कूल जो 4 अक्षर पढ़ ली, मैंने भौजियों की चिंता ना, भौजियों ना कहो थी पंचंगा सबके कि जोरे स्कूल जाके पढ़ तनी 2-4 अक्षर पढ़ाई सीखबे। मैंने भौजियों का मतलब ना है। भला वो आपने कते पढ़ल लिखल है, एकदम ठेपा मार। भौजी भी जे है तू पढ़ल लिखल रहती तबे शिक्षा ज्ञान देती बाल बच्चा के, वो तो अपने लागती ठेपा मार। तो भला उनका ये सब पता है कि पढ़ाई लिखाई के महत्व की है। जे ये महत्व के बुझते वीन भेजते अपन बाल बुतरू के पढ़ाई लिखाई ले। आगे है दादा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गया। हम दिखा दिलियो देखे कि दादा जो थी मैट्रिक तक पढ़ल थी, मैट्रिक पास करला के बाद कचहरी में पेशकार के नौकरी ज्वाइन कर लल थी ले, और पेशकार बाबू हो गल थी। मुद्दा ओकरो पैसा कमाए से फुर्सत ना, लेकिन दादो पढ़ल लिखल तो अथी ने, वह चाहती तो अपन बेटा को पढ़ाई लिखाई मैंने करवावे पारथी ले, लेकिन उनका एक गो भी निशा है पैसा कमाए के। वो पैसा कमाए से उनका फुर्सत ना है, और पैसा कमाए से फुर्सत मिलता तबे बाल बच्चा पर ध्यान देता। लेकिन उनका की कमाए के है, पैसा कमाए के है। कम से कम वो तो पढ़ल लिखल है, ओकरा तो सोचे के चाहिए कि खाट परिवार एक सुखी परिवार है। लेखक कहो अथी कि दादा तो हमारे कम से कम पढ़ल लिखल लाग थी, उनका तो पता है कि छोट मोट परिवार जे रो खाट परिवार रो है उसका की महत्व है से। जे मने एकदम 1 दर्जन अपने भे गल थी, कते एकर एथी है, ने बेस करी खीवे पार भे, ने बेस करी पिंधवे पार भे, ने बेस करी पढ़वे लिखवे पार भे बड़ परिवार के। छोट परिवार ने कमो कमैनी पूरे ना हो तो बढ़िया शिक्षा दीक्षा होकर रहन सहन जे बढ़िया से कर देवे, बाल बुतरुक देख रेख बढ़िया से हो जाए। लेकिन हमारे दादो जो थी वह बुरबके एक तरह से घाथी। कहे मतलब है ना, अगर वो पढ़ल लिखल हला तो पढ़ल लिखल के अपन मैंने एथी देखला, अपन दिमाग देखला, लेकिन वैसे देखबे पारल थी ना पारल थी। से जखनी हमर मन करतक तखनी दादा के ना समझी के उकट दही, तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जा है कि हमरा जब मौका मिले है तो ये सब बतिया जैसे दादा के हम सुनाए देवो, ये हम सुनाए से कोनो कसर ना छोड़ो ही। के कहल थी, लेखक कहल थी। और जब हमारे बात दादा सुनो थी तो दादा की हो थी एकदम दबरल सियार। दबरल सियार मतलब ना हो कि ओकरा एकदम मैंने डांट दल है तो चुपचाप ओकर मुँह से आवाज ना निकलतो, वैसन हो जाती। चंगा चुटिया काँव पैंच से घर अंदोर हो जा है, ना कखनो शांति और ना कखनो बुचुर्की विचार मिलतक कि घर ऐसा हो गए है कि दिन भर काँय कुचुर होते रुए, घर में कखनो शांति ना है, और ने बेस विचार कोई दिए पारो है, ने बेस तरी कोई बातचीत करे पारो है। ऐसा घर के हालात हो गए है। आगे है खाई घरी तो छीना झपटी मारा मारी, हाय रे बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे ना समझ अनपढ़ गंवार मेहरारू लाप धाप। लेखक कहो थी कि ऐसा हो जाए घर में खाए जखने समय वो है तखने मारा मारी हो जाए, एकदम झपटा मार के आदमी अथी करे लागो थी। मैंने ओकर बात की है बाढ़ल परिवार के दुर्दशा वहीं देखल मिलू है। जब देखबे नजदीक से तो लगतो ये परिवार के की दुर्दशा है। ओकर बाद हाय रे ना समझ कि कितना ना समझी है, और हाय रे अनपढ़ मेहरारू के रीत। कहे मतलब कि अनपढ़ हला हमारे भौजी तब ने घर के हालत ऐसा हो गए। अगर पढ़ल लिखल रहतली तो ऐसा होते ले, ऐसा ना होते ले। आगे है बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे ना समझ अनपढ़ गंवार मेहरारू लाप धाप। कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माई बाप के बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई साफ सुथर रखे पारे है, कि वह आदमी अपन बाल बच्चा के साफ सुथर रखे पारे है, वह आदमी अपन बाल बच्चा के पढ़वे पारे है जे अपने पढ़ल लिखल रहे, जे अपने साफ सुथर रहे है। अगर हम साफ सुथर ना रहब तो हमारे बाल बुतरू हमारे गिदर सुथर रहत नहीं रहत। हम पढ़ल लिखल ना रहब तो बाल बुतरू हमारे पढ़ल लिखल रहे पारत। तो कहल भी गेल है कि सबसे पहले माय बाप ही जे लागे से चंगा पहिल गुरु हो। माय बाप जे है सबसे पहिल शिक्षक के हो, चंगा के माय बाप हो। जैसन माय बाप तैसन चंगा, वैसन होता है। कहावत ना कोठा में बांसे गुदे की फूटे, बांसे फूटे यानी बांस के गुद में बांसे निकलतो। तो जैसन तो रहे वैसन तो रहे वाला जनरेशन भी निकलतो, समझ रहे कि ना। आगे है बीतल बाछर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिरेलक, घरे रहे के बतर मिल गेल रहे। लेखक की कोथी कि हमरा बड़ी दिन के बाद समय मिल रहे, हमर कॉलेज के पढ़ाई जो है से पूरा हो गए। सिरेलक मतलब की भे गए, खत्म हो गए, जानो है ना।
यहाँ पर सिरेलक मतलब की होता खत्म हो गए, सिरेलक माने पूरा हो गए, ठीक है, पूरा कंप्लीट जरा को है हमने। लेखक की कोथी कि हमारे कॉलेज के पढ़ाई जैसे पूरा हो गए, हमार पढ़ाई सिरा हो गए, हमरा घरे रहे समय मिल गए, घरे रहे बतर मिल गए रहे। बतर मने हो समय, हाँ बतर, बतर मने की होता है समय, ली बुझले, बतर मने की होता समय। तो वह लेखक को थी कि हमारे कॉलेज के पढ़ाई सिरा गए, ओकर बाद हमरा घर में रहे के तनी समय मिल गए रहे। घर गेलूँ तो देखलूँ घर तो एकदम अली बाबा के ढाबा बन गया है। लेखक की कोती जब हम घर पहुँचलूँ अपन कॉलेज के पढ़ाई पूरा करके, तब घर जब जा हूँ और घर देखो हूँ तो हमारे घर बुझा है किरण अली बाबा ढाबा हो गए है, पूरा एकदम ढाबा नियर लागे है। आओ जो इन्हें उन्हें जने तने रहो बैठ खो से दिन बैसाख के रहे। यानी लेखक जब घर गल थी उस समय कौन महीना रहे, बैसाख के महीना रहे, याद कर लियो। लेखक जब अपन कॉलेज के पढ़ाई पूरा करके घर गेल थी तो कौन महीना घर गेल थी, बैसाख के महीने गेल थी। भौजी कहल थी अब हो बाबू, जैसे ही अजवाइल भौजी देखल थी लेखक के वैसे कहती आवा हो बाबू आवा आवा, घमौरी और चटनी बड़ी बेस्ट लागो हम तोहरा। मैंने वो अपन घमौली चटनी बनाए करके आम के घमौरी और चटनी बनैले वाला और कहती आवा आवा बैसाख महीने तो आयल है, आम के चटनी बनैले हूँ, आम के घमौरी बनैले हूँ, तोर तो ही पसंद भी लागो, आवा आवा जल्दी आवा। एक बार खैभा तो अंगूरी चाटते रहबा। भौजी की कहती कि एक बार जब खैभा ने तो अंगूरिया चाटते रह, ऐसा लागो कि अंगूरियों खा जिए। कहे का मतलब है न है, ककरा कहल थी, लेखक के। हम तो तखनी डांट दिलियन और कहलिए कि भौजी ये बेस बात नखे। लेखक की कोथी कि जब भौजी हमरा ऐसा बात कहला तो हमरा तो गोसा चढ़ गया और भौजी के हम डांट दिली और डांट के हम कहली कि भौजी ये सब बात ठीक ना हो, ये सब बात बेस ना हो। ये लूक लहरी में टुकना के कहाँ भेजा दिले हैं कि मैंने लूक लहर में ये गर्मी के मौसम में ये दोपहरिया में टुकना तो कहाँ भेजले है, ये सब ठीक बात ना हो। ओकरा आमे के बगीचा में आम झारे देखले ही है, यानी ओकरा तो भेज दिला है आम झाड़े आम के बगीचा में। अभी जब हम आओ हली तो ओकरा हम देखली आम के बगीचा मुँह लबदा लेके आम झाड़ रहा है। ई बेरा आदमी घरे पटायल हत आरू रौदे रौदे भटकल बुले है कि ऐसा बैसाख के महीना रोई दोपहरिया में आदमी घर के अंदर ढुकल रो है, घर के अंदर सुतल रो है और तो टुकना के भेज दिला आम तो रही ई रौद में ई लुक लहरी में वो जहाँ तहाँ इन्हें उन्हें भटकल बुले है, ओकर जिंदगी बर्बाद हो रहा है। भौजी तो एकदम में कठुआर रह, मैंने एकदम गोसाई गल थी लेखक और कहती तू ऐसा काम कर ले, ठीक काम ना कर ले, ऐसा मैंने गर्मी के दिन है कि सबके घर में रहे के चाहिए और तो टुकना छोड़ा के भेज दिला है आम झाड़े ले। मैंने एकदम डांट के डपट के कहल थी ठीक बात ना है, ओकर जिंदगी तो बर्बाद कर दे रहा है, ओकर जिंदगी बर्बाद हो जीते। आगे है अपने जिंदगी के ही पहल डप्पा ठहल रहा है, यानी भौजी बात सुन कठुआ गए और मैंने पूरे जिंदगी में भौजी पहली बार को डांट लिया। मैंने पहली बार भौजी के डांट मिल रहे ककर द्वारा, लेखक के द्वारा, ठीक है। हम तड़तड़ैले गेल हलों बगीचा टुकना के हका के डांटे डपट कर लूँ, यानी तुरते हम गलूँ बगीचा ओकरा टुकना के हम डांटबो कर लूँ, डांट डपट कर लूँ और ओकरा हम की कर लूँ फिर घर ले आऊँ। दूसरे दिन स्कूले नाम लिखाई दिलूँ। लेखक कह रही थी कि टुकना के डांट लूँ, मना कर लूँ कि आज के बाद वो बगीचा जीवे में आम तो रहे तो काम को पढ़ना लिखना और टुकना के लगाए करके गाँव के जो स्कूल है वहाँ ओकर नाम हम लिखाई दिलिए। के लेखक सुमा और कुना के टिस्नी करे ले बात करी दिलों और जे हले लेखक के जे भतीजी हल थी दुइयो कौन कौन सुमा और कुना, ये सब दुइयो के ट्यूशन खातिर मास्टर से बात कर दिल के लेखक और सिलाई बिनाई सीखे जोगाड़ कर दिलों और सिलाई बिनाई करे के जो जोगाड़ हले से पूरा हम करवा दिलों, ठीक है। कि ये सब सिलाई बुनाई भी अपन करता और ट्यूशन भी करता, ये सब के जोगाड़ कर दिल के लेखक। आगे है सांझ पहर, हाँ दोसर सांझ पहर दादा के अले ही खबर मिल गया कि भौजी रूस के खाटी लेके सुतल है। का लेखक तो डांटले हला भौजी के और डांट जब कोई दबा मालकिन के तो भाई वो रुसबे करतू। तो जब भैया अला दादा अला कहाँ से ड्यूटी करके काम करके जब वो लौटला, खत्म हो गया था क्या, चलिए कर दीजिए उसको फिर से नेक्स्ट। हाँ क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि भौजी जी हला से रूसल हलाल है, बुझल कि ना। और रूस करके वो की करल थी खाटी पकड़ के अपन सुत गला। जब दादा घुरला कहाँ से
अपन ऑफिसे से, तब उनकर कान में ई खबर चल गए कि भौजी जे खाटी पकड़ ले हथु, माने वो रूस गेल हथु। एक बाद की हो वो है दादा के हका के सब इतिहास कहलो, हमू दादा के बोलेलू और जते इतिहास वाला भौजी के सब हम उगल दिलू, सब हम बात कह दिलू और भौजी के अनज्ञानी ढड़नस के उकट रख दिलू कि जते ढड़नस छल हमर भौजी के कोनो ये ढड़नस तो हला ना, अनठकान ढड़नस छल, सब ढड़नस के हम दादा के सामने राख दिलू। दादो तनी खमस गलक ई बात पर कि आज दुनिया का आगू वो सोबलेहीन है कि जब हम देश दुनिया की बात हम बतैलू दादा के कि ठीक ना हो रहा लो, तोर बाल बच्चा के जिंदगी बर्बाद हो रहा लो, तो हमार बात सुन के दादो तनी की हो गेल, दादो जो हले से खमस गेल, मने नहीं होता है खामोश हो जाना हमार बात सुन करके। और ओकरा लगे लगले हमर दादा के कि आज के समय में जे देश दुनिया बढ़ रहा है उस सब में हम बहुत नीच हूँ, हम बहुत हीन हूँ, जे अपन बाल बच्चा के जिंदगी बनवे खातिर हम प्रयास भी और कोशिश ना करे पारलू। एक बाद की होवे है आज दुनिया कते आगू बढ़ गए है, पढ़ल लिखल के सगरे माइन हवे है, से ले आज जरूरी हो गलक पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जनी जकर से घर परिवार भी आगू बढ़तक। ये बात के कह रहा है दादा 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 की कह रहा थी कि आज दुनिया कते आगू बढ़ गई है, पढ़ल लिखल के सगरे मान मर्यादा हवे है, पढ़ले लिखले लोग के सगरे पूछ हवे है, वह सबसे आदमी तनी बेस्तरी बतिया है, से ले आज के समय में ऐसा हो गलक है कि बाल बुतरू पढ़ाना बहुत जरूरी है। आजकल जे घर में जनी मर्द सब पढ़ल लिखल हो वह घर आगे बढ़तो, बुझला इस समझ में उनका आ गलक से घर परिवार आगू बढ़ता। कैसन घर परिवार, जे घर परिवार में साभे लोग पढ़ल लिखल रहे। आगे हैं दादा हमर दने मुँह करके कहले रहत, ये सब बात दादा जे है से लेखक दने मुँह करके सब सुनले रहत। आज तो फिर तक बात की कहल थी आज तोर विचार बड़ा नीक विचार है कि आज तो विचार दिले हमनी के से बहुत बड़ विचार हो, बहुत नेक विचार हो। तू आज बतैले कि पढ़ाई के महत्व की है, पढ़ाई के महातन की है, पढ़ाई लिखाई के बाद घर परिवार के तरक्की कैसे हवे है, घर परिवार कैसे आगे बढ़ो है। ये सब बात के कहलक दादा ककरा से, लेखक से कि आज तोर विचार जे हो भाई से हमरा बड़ी बेस लागलो, बड़ी नीक विचार तो हम इनके दिले, एकरा अपनौले घर इंजोर हो जातक कि दादा अगर तोर बात जे है मैंने दादा जे है से लेखक के कह रहा थी कि भाई आज जे तो बात बतैले ये बात के अगर हमने अपनाए ले तो आज हमर जे परिवार है, हमर जे घर है वो अंधार से कहीं हो जाए इंजोर हो जाए। जे हमर घर अंधार होवे लागल है से अब इंजोर हो जाए। कैसे, हमर घर के सब बाल बच्चा पढ़े लागत। अच्छा जो तनी भौजी के समझाई दी दादा जो है सो क्या बोले कि हमरा तो समझाइए दले, अब जो तनी भौजियो तनी समझा के देखी तो अगर भौजियो समझ जाओ अजवाय रहल से कोनो काम नहीं है उसरत। जो भौजी कहो कि ऐसा अजवाय रहने पूछत रहने कोनो काम बेस नहीं हो तो हम तो हाय मुँह काट हो गल रही मुद्दा भौजी घंटे भर में हमर नजीक आए के बड़ी प्रेम से कहलत लेखक के कि जब हम भौजी के देखलूँ तो हाय मुँह काट हो गलूँ। कैसे भौजी हमर मैंने नज़दीक आ गलक और नज़दीक आके बड़ी प्रेम से हमरा हाथ जोड़ के कहलक ये हो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है, बस इतने बतियाए पारला कि आँख से लोर बोहक लागलक। लेखक की कहो थी कि भौजी हमर जब जखन आ गए तखने हम मने क्या की हो गए आश्चर्यचकित हो गए, मुँह काट हमर जे हो हले से की हो गए हाय मुँह काट हो गए। अब भौजी की कहलक बड़ी प्रेम से कहली ये हो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है, पढ़ल लिखल के बातें अलग हो ओकर बातें जुदा हो, बुझला कि ना। इतने वो बतियाए पारली और भौजी के आँख से एकदम लोर बह लागल। तो यह कहानी है कौन अजवायर भौजी बढ़ायल चंगा मने भौजी अजवायर रो थी, बाल बुतरू बिगड़े लागू है। बाद में फिर लेखक कॉलेज के पढ़ाई पूरा करके घर जा थी और टुकना के भौजी के बेटा के नाम स्कूल में लिखवा दे वो थी। सुमा और कुना के सिलाई बुनाई करे के जगह में नाम लिखा दो थी, ट्यूशन के व्यवस्था कर दे वो थी, भैया के पढ़ाई के महत्व समझावो थी। ओकर बाद ये बात भौजियो बाद में समझ जाती और तकर बाद जैसे मैंने कहे मतलब अजवायर भौजी जी हला से काम में लाग गला, कहे मतलब यह है ना। तो चलो खत्म हो गलो बुझले। अब जैसे आगे हमने एक जितना है चैप्टर
जितना चैप्टर है ओकर जितना चैप्टर है ओकर हमने